बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान एडवोकेट उमर राजपूत। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो अभी रिसेंटली जलसे की कॉल दी है। उन्होंने थ्रू वीडियो लिंक और थ्रू ट्विटर उन्होंने कौम को मैसेज दिया है कि आप ये जो हम जलसा करने जा रहे हैं आप इसमें लाजमी शिरकत करें, क्योंकि उनका कहना था कि ये जो जंग हम लड़ रहे हैं ये हकीकी आज़ादी की जंग है। बेसिकली उनका पीछे ये बैकग्राउंड और ये है, उनका पर्पज़ ये है कि जो हकीकी आज़ादी है हमें ये मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी है बेसिकली अमेरिका से आज़ादी है। अमेरिका हम पे मुसल्लत है और जब तक हम अमेरिका से आज़ाद नहीं होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी नहीं होगी पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। एक तरफ तो पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल जो क्राइसिस है उनका उनमें जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान एक उनका शिकार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान वो भी किसी मुल्क से जो ओपनली या अपनी मर्ज़ी से किसी से भी ट्रेडिंग नहीं कर सकता, किसी कोई किस्म की मामला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जब तक ये पाकिस्तान के हाथ खोले नहीं जाएंगे इंटरनेशनली पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी से डिसीजन नहीं ले सकेगा। क्योंकि हम सभी ये जानते हैं जब तक कोई भी मुल्क कोई भी रियासत जो अपनी मर्ज़ी से जब तक वो फैसले न कर सके तो वो डिसीजन नहीं ले सकती, वो अपनी कौम के लिए जो बेहतर है वो नहीं ले सकती। तो इस फैसले में जो उनका हकीकी आज़ादी का फ़ैसला है, उन्होंने कौम को कॉल दी है कि आप कल वाला जो हॉकी ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं आप इसमें लाज़मी शिरकत करें। तो उसमें आज उन्होंने एक लाहौर अपने जो उनका घर है बनी गाला, वहाँ पे उन्होंने मीटिंग बुलाई है, वो भी जारी है। उन्होंने मुख्तलिफ रहनुमाओं में शिरकत की है, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहब हैं, हमाद अज़हर हैं, सब्तैन खान है, शफ़क़त महमूद है और असद उमर वगैरह शामिल हैं। और इसके अलावा जो लाहौर की सियासी टीम है वहाँ पे उनकी मीटिंग जो अभी जारी है कि इसके मतलब क्या क्या हम जो इंतज़ाम है तो उन पे ज़ेर गौर किया जाएगा और जितनी भी दूसरी उसमें पॉइंट्स हैं वो सभी मामलात पे उन्होंने डिस्कस करना है वो। इसके अलावा उनका ये कहना है कि अभी हम 8 या 9 बजे के बाद अभी हम विज़िट करेंगे जो वहाँ का परेड ग्राउंड है, वहाँ पे जो मुतवक्किया तकरीबन उनका अगर रात में हम किसी भी वक्त जो इमरान खान के साथ वहाँ का विज़िट करेंगे। तो इसके अलावा एक ये है। दूसरा उनका कहना था कि ये हकीकी आज़ादी है, इसके पीछे लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान जबकि एक तरफ इतने मसाइल का शिकार है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जो ओपनली ट्रेडिंग है दुनिया के साथ वो नहीं करने दी जा रही। जब तक पाकिस्तान ट्रेडिंग नहीं करेगा या पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने नहीं रखेगा तो किस तरह हम जो ये कौम तरक्की कर सकती है। इस कौम को तरक्की की राह पे गामज़न करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए हमें ये स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं कौम से दरख्वास्त करता हूँ आप इसमें मेरे जलसे में शिरकत करें, क्योंकि मैं इस जलसे में आवाम को एक मैंडेट देने जा रहा हूँ कि हकीकी आज़ादी की जो हम जंग लड़ रहे हैं इसमें हमने फ़र्दर क्या करना है, फ़र्दर हमने कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा, हमसे ये सारे मामले इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तरफ मैं देखता हूँ कि अवाम का जो इस पर रद्द-ए-अमल है, अवाम कह रही है कि जब एक बंदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल कर रहा है और अवाम कह रही है कि उसको चांस दिया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से तजिया नगार भी और बहुत से कॉलम नगार भी उनका ये कहना है कि जब एक बंदा जो अपनी ईमानदारी से सिर्फ इस बात के तगदो में लगा है कि उसे अगर वो ये समझता है कि पाकिस्तान को अमेरिका से छुटकारा चाहिए और हम भी बस सीधे पाकिस्तान चाहते हैं कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत पाकिस्तान है, इसमें किसी भी जो गैर मुल्की है या गैर कोई भी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। कोई भी गैर मुल्की वहाँ पे हमारे मुल्क में आके अहकामात न चला सके। जब तक ये मामला ख़त्म नहीं होंगे तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। कौम को ये चीज़ अब आगाह हो चुकी है, कौम को ये बराबर करवा दिया गया है कि जब तक आप अमेरिका से जंग नहीं लड़ेंगे, आप उनके पॉलिटिकल जंग नहीं लड़ेंगे, उनसे आप किसी भी तरह आप उनको जो है अपनी स्टेट को आपको उनसे अलहदा करवाना है, आप उनसे अपना मैंडेट अलहदा रखें। आप कोई भी डिसीजन लेना चाहें तो आप इंडिपेंडेंस ले सकें। उसके अलावा क्योंकि जब ये देखा है कि हमारे मुल्क में मोस्टली अभी जो भी फैसले हो रहे हैं, अभी तो ये हर पाकिस्तानी जानता है कि जितने भी फैसले हो रहे हैं हम कोई भी फैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। जितने भी फैसले हो रहे हैं वो उसमें अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है। तो अब ये कौम जाग चुकी है। कौम कहती है कि अमेरिका किस लिहाज से हमारे मामलात में इंटरफेयर करता है। हमारी स्टेट है, हमारे जो हुक्मरान हैं वो जिस तरह चाहे डिसाइड करें, लेकिन अमेरिका को हम जो यहाँ पे अमेरिका जो हुकूमत कर रहा है हमारे मुल्क में, ये हम काबिल कबूल नहीं करेंगे। तो इस मैंडेट पे कौम इमरान खान का साथ दे रही है। तो अभी हम देखते हैं कि इमरान खान का जो एक तवक्कुआ था लोगों की कि एक ये हमें जो एक तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्राइसिस है इससे हमें निकालेगा। दूसरा कौम का ये है,
قوم کو یہ امید ہے کہ یہ جو ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آئندہ والے دنوں میں، آئندہ سالوں میں ہم جو ہے وہ ایک خود مختار خارجہ پالیسی جو اپنی بنا لیں گے۔ قوم کا یہ ایک نظریہ ہے، قوم اسی نظریے کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ عمران خان جو ہے وہ کس حد تک قوم کو سیٹسفائی کر پاتے ہیں، کیونکہ اس کام کے کمپلیشن کے لیے، اس کام کی تکمیل کے لیے انہیں عوام کا ساتھ چاہیے، ہمارے اداروں کا ساتھ چاہیے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کام اس حد تک کہ امریکہ کی جو ہم پہ ایک ڈپینڈنسی ہے امریکہ کی ہم پہ، وہ ختم کی جائے، تو قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ باقی جو معاملات ہیں کہ پولیٹیکل آپ کی رائے جس کے ساتھ بھی ہے، پولیٹیکل نظریہ آپ کے ساتھ جس کا بھی ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ جو امریکہ کا میٹر ہے، حقیقی آزادی کا میٹر ہے، تو اب قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں ایک ہونا پڑے گا، کیونکہ جب تک پاکستانی قوم اگر ہم مختلف حصوں میں بٹے رہیں گے تو ہم اپنے حقیقی آزادی کی طرف جو سفر ہے وہ اپنا گامزن نہیں رکھ سکیں گے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو قوم کو اس فیصلے پہ ایک ہونا پڑے گا۔ قوم جب تک ایک ہوگی تو یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ یہی عمران خان کا کہنا تھا کہ میں جو یہ آزادی لڑنے جا رہا ہوں، امریکہ سے حقیقی آزادی ہے، میرے پہ بہت پریشر ہے، اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو میں یہ جو ٹارگٹ ہے میں آسانی سے چیز کر لوں گا۔ تو ابھی ہم جو قوم ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ کل ہم دیکھیں گے کہ کتنی عوام اس جلسے میں شرکت کرتی ہے۔ تو پچھلے بھی ہم جلسے دیکھیں کہ انہوں نے بڑی عوام میں شرکت کی ہے، ان جلسوں میں عوام نے رد عمل دیا کہ اگر آپ کا مینڈیٹ ٹھیک ہے تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ابھی بھی کل انہوں نے جلسے کال دی ہے، تو اس کی جو مختلف لب البات ہے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ وہ ارینجمنٹ کر رہے ہیں۔ عمران خان لاہور میں ابھی میٹنگ بھی جاری ہے کہ اس کے متعلق ہم کیا کیا لائے عمل کریں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم قوم سے کل خطاب کریں گے کہ ہم نے فردر کیا سٹیپ لینے ہیں۔ تو فردر ہم دیکھیں گے کہ عمران خان کس حد تک قوم کی توقعات پہ پورا اترتے ہیں، اور عوام کا جو ایک نظریہ ہے وہ کس حد تک درست ثابت ہوتا ہے کہ عوام نے ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے کس حد تک عوام کے نظریے کو اڈاپٹ کیا، کس حد تک عوام کے نظریے کو وہ آگے لے گئے۔ تو پھر جو بھی انشاءاللہ تفصیلات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔